अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज छोटे छोटे से पीसेस आपके सामने पड़े हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं इनका क्या बताने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा है कि जो लोग नए स्टिचिंग जानने वाले हैं या जो मदर्स चाह रही हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं, जो नई नई बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनको थोड़ी सी स्टिचिंग का पता होना चाहिए। उनको कहाँ से स्टार्ट करवाएं, क्या उनको बताएं कि वो क्या प्रैक्टिस करें कि उनकी सिलाई जो है, कटिंग स्टिचिंग जो है वो थोड़ा आगे चलकर प्रोसीजर आ जाता है। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो उन बच्चियों को आनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ मैं मज़े मज़े की पोस्ट लगाती रहती हूँ, तो आप वहाँ देखें, मुझे ज्वाइन कर लें। इस तरह के पीसेस जो हैं ये घर में पड़े होते हैं। मैं नहीं समझती हूँ किसी घर में भी कोई कट पीस इस तरह का छोटा छोटा पीस ना पड़ा हो। आपने बच्चियों को कैंची देनी है, पीसेस देने हैं और उनको सीधी सिलाई लगाना बतानी है। जब भी बच्चियां नया नया इस काम की तरफ आएँ, सबसे पहली चीज़ आपने जो उन्हें बतानी, वो डायरेक्टली उनकी आंखें को कपड़ा नहीं रख देना है कि ये लें जी, मैंने आपको कटिंग कर दिया है तो आप इसको सिलाई करके दिखा दें। इस तरह से नहीं है। आप इस तरह करें, कुछ पुराने पीसेस ले लें। अब ये मेरे पास शलवार की कटिंग पड़ी है, इसमें से ये जो 2 पीस जुड़े हुए हैं ये हैं। सबसे बेसिक जो हमने काम करना होता है वो होता है सीधी सिलाई लगाना। उस बच्ची को सीधी सिलाई लगाना जब आ जाएगा तो सिलाई करते वक़्त वो जब भी हमने उसको सिलाई को, अब कितने पॉइंट्स पर हमने उस सिलाई को मोड़ना होता है। कहीं हमने आर्म होल लगाना है तो वो गुलाई में जा रही होती है, कभी हमने उसको थोड़ा तिरछी सिलाई को लगाना होता है। तो मतलब ये है कि उस बच्ची का हाथ का ग्रिप इतना होना चाहिए है कि उसका इतना उसको प्रैक्टिस हो जाए कि वो मशीन के ऊपर हाथ किस तरह से रख रही है कि उसका कपड़ा जो है वो इधर उधर को नहीं हो रहा है और वो पूरी बड़ी परफेक्ट सिलाई लगा रही है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मेरी ट्रिक से वो बच्चियां जो हैं वो कितनी जल्दी स्टिचिंग सीखती हैं और उनकी नीटनेस जो है वो बाकी बच्चियों की भी निस्बत ज़्यादा अच्छी आएगी। उसके लिए करना ये है, अगर बिल्कुल भी आप 2 सिलाइयों को या 2 कपड़ों को जोड़ना नहीं चाह रही हैं तो आप सिंगल कपड़ा ले लें। सिंगल कपड़ा लेके स्केल की मदद से, किसी चीज़ की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है। मेरा कपड़ा जो है वो इस वक्त प्रेस नहीं है तो इसलिए मेरी सिलाई जो निशान है वो इतना, ये देखें। अब जब इस लाइन के ऊपर आप उसको बोलें ना कि इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई लगाए। अब एक लाइन ड्रॉ करके नहीं देनी है, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। एक लाइन के साथ तकरीबन 1 इंच के गैप के ऊपर आप एक सिलाई और एक लाइन जो है वो और ड्रॉ करें। इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करें। ये हो गया, ठीक है। अब इन लाइंस के ऊपर ऊपर आपने जो है ना उसको बोलना है। अब ये लाइन देखें, मैंने पूरी फुल जो है वो नीचे तक ड्रॉ की है, दूसरी लाइन को मैंने ऊपर छोड़ दिया है। आपने यही कहना है उससे कि बेटा इसका सेंटर वाला मार्जिन देखते देखते इस लाइन को कंप्लीट करना है कि लाइन आपकी सीधी आए बस। अब चाहे आप अपने लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर लें, आप चाहे बच्चियों के लिए कर लें, या जो बिल्कुल नया सीखना चाह रही हैं, वो कहती हैं हमारी स्टिचिंग में इम्प्रूवमेंट ही नहीं आता है, उसमें वो एक तरह की सफाई नहीं आती है, उनको अच्छी नहीं लगती अपनी, तो वो ये वाली चीज़ जो है इसको नोट करें। जब आपको ये सेंटर वाला मार्जिन देख के सिलाई लगाना आ गया और बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई आपने लगाना स्टार्ट कर दी, तो आप देखिएगा कि आपकी सिलाई कितनी कीमती हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो मेरी इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। सिलाई जब लगाने लगना है तो आपने उस बच्चे को बताना है, या मैं आपको बता देती हूँ अगर आप मेरी वीडियो से ही सीख रही हैं, कि आपने कपड़े का ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है ज़्यादा वज़नी और बड़ा कपड़ा जो भी साइड पे आएगा। हमारा कंट्रोल जो होता है वो सारा इस कपड़े के ऊपर होता है। जब ये कपड़ा हमारा हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाता है या हम टेढ़ा करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी सिलाई जाके जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब इसी कपड़े को ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाएं। ये देखें,
मेरा पूरे का पूरा हाथ का ग्रिप जो मैंने इस साइड पे नहीं रखा है। आपने कभी नोट किया है जब भी आप स्टिचिंग देखते हैं कि हमने कभी भी हाथ जो है ना वो अंदर वाली साइड पे नहीं लेके आए। हमारा हाथ हमेशा जो होता है वो बाहर वाली साइड पे होता है। बाहर वाली साइड पे हाथ रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है हम कपड़े को कंट्रोल कर रहे हैं। हम उस सिलाई करते वक्त वहाँ जहाँ हमें सिलाई करनी है हम उस पॉइंट को नोट जो है वो ग्रिप कर रहे हैं, ताकि हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल हमारी ग्रिप में रहे, हमारे हाथ में रहे। अब देखें ये मैं जैसे जैसे ये सिलाई निशान लगा है मैं उसी के मुताबिक चलूँगी। और अगर मैं इसको अब यहाँ से पकड़ लूँ, अब मेरे ये देखें, अब मेरे जैसा अच्छा खासा काम करने वाला बंदा भी ये देखें कपड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये देखें सारा, ये हाथ की ग्रिप है, इसको बोलते हैं हाथ की ग्रिप। जब आपके हाथ की ग्रिप अच्छी हो गई, ये देखें 1 सेकंड में कपड़ा जो है वो इकट्ठा हुआ है। मैंने अभी वहाँ से छोड़ा है कपड़े को और वो साथ ही शुरू हो गया। ये देखें, अभी मैं दोबारा से आपको दिखाऊं। अब आप सिलाई यहाँ लगा रही हैं, कपड़ा आप कह रही हैं कि मैं बस लास्ट से पकड़ लूँ, तो वो कभी भी नहीं लगेगा। अब इस तरह से जैसे मैं आ रही हूँ थोड़े थोड़े की ग्रिप को मैं ऐसे पकड़ते जा रही हूँ, तो ये मेरा कपड़ा जो है ये बिल्कुल सही आएगा। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी।